बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू योर ओन शो। हम और हमारी ज़रात के नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जनाब। आपका प्रोग्राम, आपके सवालात, उनके जवाबात, इसके साथ साथ वो तमाम ख़बरें जो कि हमारे कंज्यूमर ख़ुसूसन फार्मर या हमारी जो ज़रूरी इकॉनमी है उसको मुतासर करती हैं और ओवरऑल ग्लोबल इकॉनमी के ऊपर किस तरह से क्या होने जा रहा है, इससे आपको आगाह करना हमारा फ़र्ज़ है। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि शामिल रहें इस प्रोग्राम में, इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने सवालात कमेंट ज़रूर भेजें। जनाब, सबसे पहले आज बहुत सारी ख़बरें हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, बड़ा अहम मामला आ गया है जिस पर बात करनी है। लेकिन सबसे पहले जो आपका शुक्रिया, आपने सवालात भेजे और उन सवालात के लिए हमारी भी बहुत ज़्यादा जो है वो आगाही होती है कि आपको किन मसाइल का सामना है। तो अब आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। हुकूमत जो कि ख़ारजा महाज पे क्या कर रही है, लेकिन जो अंदरूनी सबसे बड़ा चैलेंज है वो क्या हो सकता है, उस पर आज बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमें आपकी तरफ से जो सवालात आए हैं उन सवालात का जवाब देना हमारे ऊपर बड़ा ज़रूरी है। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले जिस फसल की आमद है, जो सीज़न है, जब हमारे पास पाकिस्तान में आपको पता है कि इस वक्त रिकॉर्ड पानी आ गया है, हमारे डैम भर गए हैं और उन डैमों के लिए अच्छी खबर ये है कि जो हमारी रबी की फसल आने वाली है उसके लिए वाफिर पानी अब हमारे पास दस्तयाब होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ये मकसद भी है कि जब बारिशें अगर ना हुई जैसा पिछले साल नहीं हुई थी तो ये पानी हमने ज़ाया नहीं करना, हमने सेव करना है। तो उस सिलसिले में सबसे पहले जो सबसे अहम पाकिस्तान की फसल, जो हर किसान की एक होती है मंजिल होती है कि उस वक्त पर पहुंचा जाए, उस पर काम किया जाए, उसको अपने घर के दाने बनाए जाएं, तो उस पर सवाल हमें भेजा है नाजिम वट्टू साहब। बहुत शुक्रिया सवाल का। सर, गंदम फ्यूचर नेक्स्ट क्रॉप और सवालिया निशान है। तो बात शुरू करते हैं जी। पाकिस्तान वो मुल्क जिसके लिए गंदम जो है वो फूड सिक्योरिटी जिसे कहते हैं, वो अब अगर किसी मुल्क में आपने अमन व अमान को ख़राब करना है तो वहाँ पे आप फूड सिक्योरिटी का मसला डाल दें। ये दुनिया में एक नया फिनोमेना आ गया है कि आप अगर अपनी फूड सिक्योरिटी नहीं है तो वो मुल्क पीसफुल नहीं है। पीसफुल मतलब अमन व अमान नहीं है, वहाँ पे बेचैनी है, वहाँ पे जो है वो किसी वक्त कुछ हो सकता है। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा अहम नुक्ता है और मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हुकूमत अभी तक आएँ बाएँ शाएँ कर रही है। कोई पॉलिसी, हमने कहा था कि अगर आपने गंदम की तरफ जाना है, क्योंकि जो सलूक दो पिछले सीज़न में हमारे किसानों के साथ 2000 कौन सा 24 2025 उसमें जिस तरह से किसानों के साथ गंदम में हुआ है, उससे हम हमारे जो किसान भाई हैं उन्होंने कानों को हाथ लगा लिया। और अब ये सिलसिला हमने पहले भी 1 महीना पहले कहा था कि आपने अगर उस पर करना है काम तो आपको पॉलिसी देनी होगी सितंबर में। और अब हमारे वज़ीर मौसूफ जनाब जो फूड सिक्योरिटी के हैं उन्होंने भी कह दिया है कि हम तकरीबन पाकिस्तान में 8 से 10% गंदम की काश्त कम होगी और $1.5 अरब की हमें गंदम जो है वो इंपोर्ट करनी होगी। और गंदम के जो आपको पता है कि ज़खायर हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में भी पाकिस्तान को जाना पड़ेगा और उस सिलसिले में नज़र ये आ रहा है और अभी हुकूमत ने ये बात की है, ये एक अहम नुक्ता है कि वो IMF से इजाज़त लेना चाह रहे हैं कि वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो इमदादी कीमत हुकूमत लेती थी और हुकूमत अपने गोदामों को भरती थी, उसके लिए वो इजाज़त लेना चाह रहे हैं कि 3200-3300 रुपये पे आवाज़ लगाई गई है। लेकिन ये कोई भी इसके अंदर अगर हम डिटेल में जाएं तो हमें ये खबर ये है कि IMF ने कहा था कि आपको 2 से 3 साल में ये चीज़ करनी है। इन्होंने फ़ौरन खुश करने के लिए IMF को ये कर दिया कि जी नाब इमदादी कीमत गंदम की, कपास की और गन्ने की ख़त्म कर दी। उससे अब ये कहने के पूछने जा रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि IMF अब इजाज़त देगा। ये एक मेरे ख्याल से दिलासा दिया जा रहा है या वो जो माफिया किसान है उसके लिए जो है वो एक क्या कहते हैं कि एक जाल बुना जा रहा है कि किसी तरह से ये गंदम लगाएं। मैंने बहुत सारे किसानों से बात की है पिछले दिनों और उनसे ख़बरें ये आ रही हैं, एक अहम जो इलाके थे जहाँ पे कि गंदम लाजमी काश्त होती थी वहाँ पे वो लोग कह रहे हैं जी हमने गंदम नहीं लगानी। मैंने अभी यहाँ पे मियाँ वाली, चिकवाल, लाहौर, लोधना, मुल्तान लोगों से बात की। उन्होंने मियाँ वाली में, जैसे मैं आपको बता दूँ, कि वो कह रहे हैं कि इस दफ़ा इतना किन्नौला लग रहा है कि आपकी सोच है। तो ये लोग जो हैं वो उनके पास पैसा नहीं है,
और बैंकों ने अभी तक उनको लोन नहीं दिया। हमने बात की थी हुकूमत का प्रोग्राम करके कि एक अच्छा इक़दाम था, लेकिन हुकूमत अब कह रही है जी 100 अरब रुपए के कर्जे देंगे गरीब किसानों को, लेकिन अभी तक कोई उसके ऊपर ठोस काम नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल से गंदम के बारे में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पॉलिसी जब तक नहीं आएगी, जो हुकूमत कह रही है अक्टूबर में आएगी, मेरा नहीं ख्याल कि अक्टूबर में वो टाइम होगा। क्यों? क्योंकि आगे आगे चल के प्रोग्राम में बात करते हैं कि कैसे एक मसला जो है वो सर उठाने लगा है, किसके लिए? गन्ने के काश्तकारों के लिए। तो पहले सवाल का जनाब मेरे ख्याल से इसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि आप चिकनी चोपड़ी बातों में आएँ, आप अपना फ़ैसला खुद कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट हमारा सवाल है। जी सर, ये हिसान साहब हैं, इनका सवाल था आने वाले टाइम पे पोटैटो एक्सपोर्ट होने का कोई चांस है कि नहीं है? जी, पोटैटो का एक्सपोर्ट का बिल्कुल चांस है जी। देखें, ये अब क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा ये है कि बहुत सारे फार्मर्स का नुकसान भी हुआ है। कोल्ड स्टोरेज में रखे थे, कोल्ड स्टोरेज ने अच्छी तरह उनकी निगहदाश्त नहीं की, ख्याल नहीं रखा और उनके काफ़ी नुकसान हुआ। पहले हमारे किसानों को जो नहरों का मसला था और सिंध में जो एक्सपोर्ट हो रहा था वो कराची की बंदरगाह के थ्रू, वो भी उनको नुकसानात हुए हैं। और अभी मेरे ख्याल से अब वक्त यह है कि कीमत बढ़ भी गई है। इसके साथ साथ कुछ ईरान से भी बातचीत हुई है पाकिस्तान की। इसके अलावा अहम जो चीज़ है कि अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के थ्रू जो और दुबई और इन खलीजी ममालिक को जो एक्सपोर्ट्स हैं वो खुली हुई हैं और मेरे ख्याल है कि ये जारी रहेंगी। एक्सपोर्ट्स का सिलसिला रहेगा, इसलिए आलू की जो फसल है, नई फसल आने से पहले पहले या अभी अब इसकी काश्तकारी भी हो रही है, तो आप उस सिलसिले में बिल्कुल मेरे ख्याल से अहम ये नुक्ता है कि जिन लोगों के पास आलू हैं उनको आलू निकाल देने चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी एक्सपोर्ट अभी चल रही है। जैसे ही आपको अच्छे दाम मिले तो ज़रूर उस पर करें। नेक्स्ट आते हैं जी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं जावेद बलोच साहब। वो कह रहे हैं, लंबा सवाल है मैं छोटा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, झंग से जावेद बलोच साहब का ये है, सर सैलाब पाकिस्तान के अलावा इंडिया में भी आया, इनके चावल की फसल ही ख़राब हुई। पाकिस्तान की दोनों मुल्कों में जो फसल बच गई है उसके बाद दुनिया की डिमांड मिलाकर मुवाजना करें, ऑर्डर के पूरे कर पाएंगे कि नहीं? जनाब, इस टाइम जो सिचुएशन ये है कि दुनिया में, मैंने पिछले प्रोग्राम में आपसे अर्ज़ की थी कि जो चावल की काश्त है वो तकरीबन 1% बढ़ी है और इसके साथ साथ को 1.5% जो है उसकी मांग में इजाफा भी हुआ है, यानी कि खाने के लिए लोग ले रहे हैं और बहुत सारे ऑर्डर्स जो उनसे हैं वो मिल रहे हैं। अभी बांग्लादेश ने एक ऑर्डर निकाला है, मेरे ख्याल से ये कल ही वो आया है और उसके ऊपर काम हो रहा है। पाकिस्तान का अभी सिलसिला ये था कि चावल की जो फसल है वो पिछले प्रोग्राम में जैसे बताया कि वो अब जो इंटरनेशनल, मैंने कहा था कि पंजाब में 17 मिलियन हेक्टर के ऊपर जो हमारी फसलें थी वो मुतासर हुई हैं और सबसे ज़्यादा चावल की फसल हुई है। तकरीबन अगर देखा जाए तो 1 मिलियन एकड़ फसल जो थी वो उसके मुतासर हुई। लेकिन इसके साथ साथ हमारी जो फसलें थी उसमें ये सिलसिला भी था कि ज़्यादा लगी थी, 1509 और कायनात और बासमती और बाकी जितने भी आपके हाइब्रिड हैं, उस वजह से ये है। और फसल भी जिन जगह पे बच गई है वहाँ बेहतर है, तो उस वजह से तकरीबन 8 से 10% भी अगर चले बात मान लेते हैं, अभी तो डैमेज असेसमेंट हो रही है। हाँ, सैटेलाइट से जो हुआ मैंने आपके जिक्र किया। अभी एक नया माइक्रोसॉफ्ट का जो लैब फॉर एआई है, उन्होंने सैटेलाइट से डेटा लेकर दिया है और उस डेटा के मुताबिक भी तकरीबन 6 लाख से लेकर 1 मिलियन या 10 लाख एकड़ तक चावल की फसल जो है वो शदीद मुतासिर हुई है। तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अभी ये सिलसिला जो है वो किस जानिब जा रहा है। दुनिया में कीमतें जो सी हैं वो आगे बढ़ रही हैं, लेकिन उसमें यह है कि ये अगर पाकिस्तान ने उसके ऊपर चांस मिस किया तो उससे फ़ायदा भारत, क्योंकि वहाँ पे बम्पर क्रॉप है। वियतनाम, वो आपको मैंने बताया था कि थाईलैंड और वियतनाम में जंग थी नंबर 2 आने की, वो दोनों आगे पीछे काम कर रहे हैं। इसी तरह इंडोनेशिया ने अभी ऐलान कर दिया, उनके सदर ने यूनाइटेड नेशंस के अंदर अपनी तकरीर में कहा जी कि हमने चावल की फसल जो है वो बढ़ा लिया और अपनी ज़रूरतें भी पूरी करनी शुरू कर दी हैं और दूसरे लोगों का वो मतलब खुद कफालत की तरफ चले गए हैं। तो इससे ये होगा कि हमारे चावल की जो मांग है वो तो है, लेकिन थोड़ी सी मार्केट जो सी है वो देखनी पड़ेगी। और एक अहम नसीहत है आप लोगों के लिए, थोड़ी देर में आपके अगले सवाल में लेके आता हूँ वो चीज़, लेकिन ये जो सिचुएशन है इसका अभी डैमेज असेसमेंट हो रही है। हमारे लिए जो फसल बच गई है उसको बचाना बड़ा ज़रूरी है। इससे दरख्वास्त ये है कि वो जिन पेस्टिसाइड जिनके ऊपर पाबंदी है हरगिज़ ना लगाएं। जो फसल आपके पास है अब उसको मिलों से भी दरख्वास्त है कि उसको संभाल के रखें, क्योंकि ये आपकी
बेहतर कमाई का ज़रिया हैं। अच्छा, ये हमारे दोस्त हैं शुएब खान साहब, इनाका नहीं लिखा इन्होंने, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, 1847 राइस सीड पर भी बात करिएगा, रेट प्लस प्रोडक्शन। जी मैं ओवरऑल अब बात करता हूँ अब आपसे कि देखें जो आपकी पैदावार आ रही है बड़ी अच्छी आ रही है, ठीक है, जो मंडियों में भी सिलसिला है। 1847 का रेट नीचे गया है कुछ दिनों में, उसमें कसूर जो है ना मेरे ख्याल से वो 80%, 80% जो है पिछले सवाल से ही मैं इसको जोड़ूंगा कि आपका अपना है। हमने ये अब सैलाब आ गया, हमने फ़ौरन जो फसल काश्त की हुई थी उस पर जब हमने कहा कि अब इसका टाइम कटाई हमने वक्त से पहले कर ली, तो जो गीला माल लेके गए हैं मंडियों में उससे ये हुआ कि जो 5,000 वाला रेट था वो 4500 पे आ गया, या 4400 पे या 4300 पे, मैं बात करूँ 1509 की। इसी तरह 1847 का रेट जो था जो कि 4.5 पे था वो 4 पे, फिर 4 से नीचे चला गया। इसी तरह बाकी जो हाइब्रिड हैं उनके ऊपर भी 2000 पे चला गया। क्यों? क्योंकि उसमें किसानों की अपनी जो है वो मेरे ख्याल से 80% उनका कसूर है। और आपको पता है कि जो मिडल मैन होता है, आड़ती होता है, स्टॉकिया होता है, वो आपको निशाना बनाता है, वो तो इस मौके के तलाश में होता है कि किस तरह से आपसे वो आपकी फसल सस्ते दामों खड़ी फसल या जिस तरह से आई है उसको उचक ले। तो आपको अपनी फसल से दरख्वास्त ये है हाथ जोड़ के कि जनाब आप अपनी फसल को थोड़ा सुखाएं, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा रोक के लेके जाएंगे तो रेट बेहतर हो जाएगा। अभी किसी को कुछ नहीं पता कि किधर जाती है, मिलों वालों पे भी, उनको भी इस टाइम जिसे कहते हैं ना गैर यकीनी सूरत हाल है। तो गैर यकीनी सूरत हाल को ख़त्म करने का तरीका ये है कि आप अपना रेट अगर चाहते हैं कि 4,500, पिछले साल 4,000 के आसपास थी, अगर आप 10% भी उसको बढ़ा लें तो 4,500 आपको मिलना चाहिए, या 5,000। जो जो वक्त बढ़ता जाएगा, फसल आती जाएगी तो ये रेट ऊपर जाएगा। अब आपने खुद फैसला करना है कि कैसे लेके चलना है जी। फिर हमारे दोस्त हैं राइद अकरम साहब, ये कह रहे हैं तिल के बारे में बताइए, एक्सपोर्ट होगा इस साल, क्या इसका रेट बढ़ेगा? जी, तिल की भी वही सिचुएशन है। तिल भी देखें वो जो स्टॉक कर रहे थे उन्होंने कर दिया है, और हमारे पास भी था, एक्सपोर्ट बिल्कुल होगा इंशाल्लाह, अच्छे पैसे मिलेंगे। थोड़ा सा सब्र कर लें, या अगर आपने बेचना है या करना है तो हमारे किसान मददगार प्लेटफॉर्म हाजिर है। तिल की अच्छी जो काश्त है, अच्छी तरीके से अगर आपने किया है तो उसको सुखा के रखा है, मॉइस्चर नहीं है, तो आपको अच्छे दाम मिल सकते हैं। लेकिन क्वालिटी पे जाएं, इस तरह ये ना करें कि आप उसको चलता फिरता मतलब के औने पौनों बेच के जान छुड़ाने की तो करें। तो इससे दरख्वास्त ये है कि अपनी कोई भी आपकी फसल है उसकी आपने खुद हिफाजत करनी है, अच्छा रखना है, ताकि आपको अच्छे पैसे मिल सकें जी। गंदम की पॉलिसी से मुतल्लिक एक अहम चीज़ मैं आप इनमें लेके आना चाह रहा हूँ, वो ये है कि भारत में उन्होंने अभी से काम शुरू कर दिया, तो अच्छा सीड देना दे दिया है सब्सिडी के ऊपर उन इलाकों में जहाँ पर के सैलाब के असरात पंजाब में आए हैं या हरियाणा में आए हैं, बाकी उन इलाकों में आए हैं। और इस वक्त पंजाब की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो भारत में है उसका सीड है PBW 826। वो पिछले 3 सालों से रिकॉर्ड कायम कर रहा है, रिकॉर्ड। उसकी एवरेज औसत वहाँ पे पूरे भारत में जो आ रही है वो आपको पता है कितनी है? वो आ रही है तकरीबन 65 मन फी एकड़। चाहे वो उसको नॉर्थ में लगाएं, चाहे वो उसको साउथ में लगाएं, ईस्ट में लगाएं, वो किसी भी जोन में लगाएं, उसकी एवरेज पैदावार जो है एवरेज वो 65 मन फी एकड़ है। हम हमारी जो रिसर्च हो रही है, क्योंकि अकबर और ये बाकी अरूज, दिलकश बड़ी अच्छी वेराइटीज़ हैं, लेकिन जिन इलाकों के निस्बत से देखा है पिछले साल हमारी पैदावार उतनी अच्छी नहीं आई जितनी कि 2023 के अंदर थी, तो यहाँ 24 के अंदर थी। तो ये सिलसिला भी देखना पड़ेगा कि हमारा सीड जो है वो अच्छा नहीं है, जो गंदम की बात कर रहा हूँ। तो भारत में मैं मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ जो सी है उसकी मैं इसलिए दे रहा हूँ कि हमारा मार्का ये होना चाहिए कि हमें 70 मन का सीड जो है वो निकालना चाहिए। तो ये एक मेरे ख्याल से बहुत अहम नुक्ता है, दरख्वास्त है। क्यों? क्योंकि इसके गंदम मैंने कहा ना, पीसफुल मुल्क के लिए, मुल्क की सिक्योरिटी के लिए, मुल्क में खुशहाली के लिए जो हमारी एग्रीकल्चर है और गंदम है इसका होना बड़ा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि फूड सिक्योरिटी है। और उस पर एक बड़ी ही होशरुबा जो है ना रिपोर्ट आ गई है वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, पाकिस्तान में पिछले 3 साल में 2023, 24, 25 7% लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। पिछले 3 साल में 1.5
करोड़ लोग जो हैं वो चले गए और पाकिस्तान इस खत्ते में जनूबी एशिया के सबसे ज़्यादा गुर्बत 45% की यहाँ पे मौजूद है। तो ये एक इंतहाई मेरे ख्याल से हवलनाक किस्म की, और ये मैं नहीं कह रहा, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कह रही है, जो दुनिया की गुर्बत को मतलब अपनी निकालते हैं। महंगाई का सिलसिला जो है, अभी इस पर हफीज़ पाशा साहब का जो है वो आर्टिकल भी आ गया है कि हमने अमीर को अमीर तरह कर दिया, गुर्बत को हमने जो है वो लकीर जो थी उसमें बहुत सारे लोगों को धकेल दिया, और उसका सिलसिला हमें नज़र ये आता है कि महंगाई इस कदर हुई है कि अब सबका जो है ना वो एक किस्म का बैंड बज गया। और इस नाते से एक अहम चीज़ जो इस रिपोर्ट में बताई गई है वो ये बताई गई है कि हमारे 60% लोग जो उनसे हैं वो हमारे नौजवान हैं, यूथ है, और 85% वो जो रोज़गार उनको मिल रहा है वो एक किस्म का गैर मुस्तकिल है, यानी कि वो कोई वो इतनी पैदावारी जो शोबे से उनका ताल्लुक़ नहीं है। तो ये एक अहम हकीकत है जो मुल्क में मेरे ख्याल से जो हुकूमत है और हुकूमत के जो कर्ता धर्ता हैं उनके लिए दर्द सर है इस टाइम। क्यों? क्योंकि आबादी हमारी बढ़ रही है 2.6% से, ये भी उसमें लिखा हुआ है। तो हम अगर खुद अपनी हमारी ग्रोथ, जिस तरह सैलाब आ गए हैं और कुदरती आफात आ रही हैं, तो हम अगर अपनी मजमूई पैदावार को अगर 2.5 पे रखते हैं तो फिर भी हम जितने नई आबादी बढ़ रही है उसको खिलाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होगा। तो ये इस रिपोर्ट की हकीकत है जिसमें कि बहुत मुश्किलात हैं, और इसमें ये नज़र आ रहा है एक चीज़ इम्पॉर्टेंट जो सी है वो ये है कि ज़राअत से मुंसलिक जो लोग थे उनकी, क्योंकि ज़राअत के ऊपर हिट हुआ है, तो ज़राअत से जब वो गए हैं दूसरे शोबों में तो उस वजह से गुर्बत की तरफ चले गए हैं। तो ये एक मेरे ख्याल से इस इम्पॉर्टेंट इस रिपोर्ट का नुक्ता था कि वो लोग जो खेती बाड़ी कर रहे थे, ज़राअत से मुंसलिक थे, उन्होंने जब ये छोड़ दिया तो उससे क्या हुआ है कि उनकी गुर्बत में इजाफा भी हुआ है। तो इस पे मेरे ख्याल से सोचना चाहिए। आप अपने सवालात और इस तरह की दीगर जो आपको चैलेंजेस दरपेश हैं, आपको अगले सीज़न के मुतालिक क्या पॉलिसी होनी चाहिए, इस पर अपनी हकीकी जो आपकी तर्जुमानी के लिए अगर आप समझते हैं कि हम हाजिर हैं, तो आप हमें अपनी आरा से ज़रूर आगाह करें। आपकी आरा हमारे लिए बड़ी ही मशल राह होती है, और इसको हम आपके बाकी लोगों के साथ जो है और ख़ुसूसन हुकूमत के साथ वो शेयर भी करेंगे। और इस सिलसिले में नेक्स्ट प्रोग्राम बड़ा अहम होगा कि आप हमें क्या सवालात भेजते हैं। तो इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।